लेकिन एक चीज़ है कि मेरी मामा का हमेशा बीपी जो है वो लो हुआ है, कभी हाई नहीं हुआ। तो आज फर्स्ट टाइम मेरी मामा का बीपी हाई था और मामा का बीपी हाई है पहले ही 150 प्लस जा रहा है। और उस वक्त हम लोगों ने मामा को कोक के अंदर नमक डाल के, और नमक वैसे भी दिया, कोक में डाल के भी दिया, जैसे ही वो किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, की हाल चाल है? ठीक हो? वेलकम बैक हो गया आपका उज़मा की दुनिया पे। तो यार आज के इस वाले व्लॉग में आपको एक बार फिर इंट्रो देता हुआ मैं नज़र आ रहा हूँ अपनी छत पे, जहाँ पे हमारा नया घर है। बल्कि नया तो नहीं, अब तो यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया, तो ये भी पुराना ही हो गया। तो आज व्लॉग का इंट्रो यार इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि मामा जो है ना, उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है। उनकी तबीयत ख़राब कैसे हुई है, क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। बहरहाल आज का व्लॉग यार शुरू करते हैं। फ़िलहाल आपको अपडेट ये दे दूं कि घर में जो है ना मम्मा नहीं है, मम्मा गई हुई हैं हॉस्पिटल, और वहाँ पे हम बाकी उनके क्या हालात हैं, उनको क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछता हूँ, फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। ठीक है, फ़िलहाल आप छत पे आया हूँ मैं। मौसम चेक करो, ऊपर बड़ा सुहाना हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि ये लाहौर लाहौर क्यों है, तो यार ये देख लो, इस वजह से लाहौर लाहौर है। इस तरह का मौसम आपको आए दिन देखने को मिले छत पर, बल्कि आए दिन तो नहीं, ये तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जब ये बारिशों के मौसम में इस तरह का मौसम आपको आए दिन देखने को मिले तो फिर तो लाजमी लाहौर लाहौरे बनता है। तो यार अगर आप में से कोई चैनल पे न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर लाजमी यार लाजमी कर दो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार सब्सक्राइब के लिए रोज़ कहते हैं, कर कोई नहीं रहा। तो फटाफट जितने भी लोग अनसब्सक्राइब करके बैठे हैं या जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करो। चलो नीचे चलते हैं। आप लोग मेरे रूम का हाल देख सकते हैं, जो बारिश ने तबाही मचाई थी अभी तक ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला यार। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। और एक और बुरी खबर आप लोगों को दूँ तो यहाँ पे मेरा ना RTX 3060 का एक्सट्रीम सिस्टम पड़ा हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पर ये जो इसकी रैम लगी हुई है ना, ये असल में थोड़ी सी गंदी हो चुकी है, तो इसको साफ़ करना है ताकि ये सिस्टम ऑन हो। बेचारा ये ऑन नहीं हो पा रहा बड़े दिनों से। वहाँ पर मैंने ना आज सिलाई स्कूल गया था, मैं वहाँ पे लैपटॉप ले आया था, और आप लोग यहाँ पर देखो, आप लोग कहते हैं किसी को रिप्लाई नहीं किया, मैंने सबको रिप्लाई कर दिया, एक बंदा नहीं छोड़ा। यहाँ पे व्लॉग के अंदर सबूत ले लो आप सारे, एक चेक करो, एक बंदा जो अभी आया उसको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिला, सबको मिल गया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे कोर्स सीखना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और यूट्यूब का। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता करें। मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूट्यूब जो आप सीखना चाहें आपको सिखाऊंगा। इसकी थोड़ी सी फीस है, आप मुझे इस नंबर पर रब्ता करिएगा। जैसे ही आप लोगों का मैसेज मेरे पास इस लैपटॉप में आ जाएगा, मैं आप लोगों का एडमिशन कर लूँगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ लिशा मरियम जो हैं, दोनों मेरी खाला की बेटियाँ, उन दोनों को लेकर थोड़ी देर बाहर चलते हैं और उनको मैं थोड़ा पार्क से घुमाऊँ, फिर घर आके यार कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, बड़ी भूख लगी हुई है। जिनको मैंने लेके जाना था वो मेरे से पहले बाहर निकले हुए हैं, तो चलो उनके पीछे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, एक तो हमारी कुंडी बड़ी मस्त है, बड़ी कमाल की कुंडी है। तो चलो यार, मैं बल्कि जूता तो मैंने पहना नहीं, जूता वगैरह पहनता हूँ, मैं सीधा आपको पार्क में मिलता हूँ। आप ऊपर चढ़ जाओ दोनों। ओ वे मरियम लटक दी अम्मी ले। लिशबा हार गई, लिशबा पहले उतर गई नीचे। ला लेने चक्कर, चलो ऊपर। वे ना मी नीली वाली किसी तो आंदे थले। वापस आए हैं, देखो किचन हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हुआ पड़ा। तो मैंने सोचा यार पहले तो मैं ना जरा किचन वाले कपड़े पहन लूँ, दूसरे ये वाले कपड़े नहीं सही, मैं गंदे नहीं करना चाहता, नया सूट है। बाकी ना आलू के चिप्स बनाने का दिल कर रहा है, तो आपने हमारे घर का बैकयार्ड एरिया तो देखा हुआ है, वो सामने आप लोग देख लो, हमारी मंजिल, हमारे आलू पड़े हुए हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पहले तो मैं कर लेता हूँ कपड़े चेंज करने के बाद हम लोग आलू छीलते हैं। मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि फ्राइज मैं किस तरह बनाऊंगा। ठीक है, तो आलू छील के वैसे कोई लंबा चौड़ा तरीका नहीं है जो मैं अभी फ्लेक्स करूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ देखते हैं। तो यार यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये जो आलू है ना, ये वाला कटर मैंने पकड़ा हुआ है, और इसको हम इसके ऊपर से उतार देते हैं। लेकिन पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम ना इन आलूओं को धो लेते हैं ताकि ज़रा अच्छे से सारा काम हो जाए। तो पहले इन आलूओं को धो लेता हूँ, फिर मैं काट के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने आलू वगैरह धो लिए हैं, अब हम इनको ना काट कर देखते हैं। आप लोग उज़्मा की दुनिया को आज उज़्मा का किचन कह सकते हैं, या फिर उज़्मा का कुकिंग चैनल आप लोग समझ लो। और इस कटर की मदद से यार, ये कटर इतना अच्छा है, ये आपके सारे के सारे काम जो है ना बड़ी आसानी से कर देता है।
ज़रा सा इसके ऊपर से जो आलू है ना हमारा उधर है, बाकी सारा का सारा छिलका ना इसके ऊपर से आप आराम से उतार देते हो। और अगर आप ज़रा प्रोफेशनल शेफ़ हो तो मैं कहता हूँ कहीं कहीं से इसका जो छिलका है ना इसके ऊपर ही रहने दिया करो। इसका ये फ़ायदा होता है वो जो क्रिस्पी फ्राइज़ होती हैं ना वो आप इसके ज़रिए बना सकते हो। तो ये वाला आलू हमारा यहाँ पे कट गया। अब इसी तरह ये थोड़ा बड़ा वाले लोग आप देखो, ये जो कट रहा है ना इसके ऊपर मैं आराम से फेरूँगा और आराम आराम से इसके ऊपर से जो छिलका है ना वो उतरता जाएगा। तो ये सारे आलू छील के फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। हमारे सारे के सारे जो आलू हैं वो कट के तैयार है। और ये जो छिलके वगैरह मैं अभी डस्टबिन में फेंक दूँगा। अभी छोटी अम्मी आएंगी और ये जितने भी आप लोग मेरा मुंह देख लो इस टाइम पसीने से मैं गीला हुआ पड़ा हूँ। ये अभी छोटी अम्मी का आगे काम है, वो आगे अपना काम करती हैं, मैं ऊपर चल के अपना काम करता हूँ। साथ आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मेरी घर पर ज़्यादातर रूटीन क्या है। ये फाइनल रिजल्ट निकला है। हमारी जो है ना चिप्स वगैरह बड़ी मज़ेदार यहाँ पे तैयार हो चुकी है। एक मसला है इसके साथ चेकअप यानी कि केचप नहीं है यार, केचप है ही नहीं घर में, मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं जाके ले लिया था। ऐसे करके भी जो बार बार पकड़ना है, मैंने कहा ऐसे बैठ के आप सबको बता देता हूँ। असल में बात ये है कि आप लोगों को ये छोटा सा मेरा मशवरा भी है, मैसेज भी समझ लें, और बाकी आपको मैं बताता हूँ पूरी बात की हुई क्या है। मैं सुबह सोया होता हूँ, आपको पता है जब बंदा रात देर तक काम करे ना सुबह जल्दी आँख नहीं खुलते, लेकिन नमाज के टाइम हम लोग सुबह उठ जाते हैं। तो हुआ क्या था, सुबह सुबह आज ना आवाज़ें आई हैं मुझे मम्मा की कि मामा बेहोश हो चुकी हैं। तो मैं फटाफट उठा, उठ के मैंने देखा कि मामा बेहोश है। मैं तब यानी कि उठा हूँ कि मेरे से उठने से पहले इस तरह का कोई वारदात हो चुकी थी कि मामा बेहोश हो चुकी थी। तो हुआ क्या कि जैसे मैं उठा हूँ मैंने उठ के मम्मा को फटाफट उठाया, मेरी खाला और अंकल उन्होंने भी उठाया फटाफट उनको। तो बाद में पता ये चला कि उनको, आपको पता है अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, तो उनको इन्होंने कोई इस चीज़ की एंटीबायोटिक कह लें, पेन किलर कह लें, पेन किलर कहेंगे, पेन किलर दी इन्होंने। तो पेन किलर की वजह से या पता नहीं वो कोई गोली रिएक्शन कर गई उनको या कोई और मसला हो गया, ये नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि मेरी मामा का हमेशा बीपी जो है वो लो हुआ है, कभी हाई नहीं हुआ। तो आज फर्स्ट टाइम मेरी मामा का बीपी हाई था और हमें पता नहीं था कि मेरी मामा का बीपी हाई है। बीपी अपरेटस घर में है ही नहीं। ये एक चीज़ की जो गलती है ना ये आज बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मामा बिल्कुल ठीक है। हमें लग रहा है कि मामा का बीपी लो है, ठीक है। और अंकल क्या कर रहे हैं, जारी बात है बीपी बंदे का लो हो तो क्या देता है उससे, कुछ स्प्राइट के अंदर नमक डाल दिया, नमक वैसे दे दिया, ये चीज़ें करता है। मामा का बीपी हाई है, पहले ही 150 प्लस जा रहा है। और उस वक्त हम लोगों ने मामा को कोक के अंदर नमक डाल के, और नमक वैसे भी दिया, कोक में डाल के भी दिया। जैसे वो किया मामा एकदम यानी कि वो घबराहट होना शुरू हो गई, बिल्कुल हर चीज़ काम खराब। तो फिर उनको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए। बाद में पता चला वो बिल्कुल ठीक है, अभी भी हॉस्पिटल है, उनको वो बरनौला लगा हुआ है, तो ठीक है, पहले से बेहतर है। तो अब मसला वगैरह कोई नहीं है, ना ही कोई टेंशन वाली बात है। बाकी आप सबके यार सपोर्ट का शुक्रिया। यही आप सबको मैंने बताना था बेसिकली। यही घर के अंदर मेरी ज़्यादातर रूटीन है। अभी जहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है लैपटॉप पे, अब मैं ये जैसे ब्लॉग ख़त्म होगा इस ब्लॉग को एडिट करके, तो उसके बाद मैं यहाँ लैपटॉप पे आप सबको रिप्लाई देना शुरू कर दूंगा। तो आप में से भी अगर किसी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, आप लोगों के पास संडे तक का टाइम है, कल और परसों बस। मंडे से हमारी क्लासेस शुरू हो जानी है, तो कल और परसों 2 दिन का आपके पास टाइम है। 2 दिन आप लोग मेरे पास आए मुझसे सीखने के लिए। अगर आप लोगों ने एडमिशन अपना करवाना है तो एडमिशन करवा लें, ताकि हम लोग मंडे से अपना काम शुरू कर सकें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए लैपटॉप होना ज़रूरी है, ठीक है, और यूट्यूब के लिए आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है। तो मामा के लिए आप सबने दुआएं भी करनी है कि वो जल्द से जल्द घर आएँ। जैसे वो घर आएंगे दोबारा ये जो कैमरा ब्लॉग वाला उनके पास वापस जाएगा इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करनी किसी भी चीज़ की, आप सारे दुआएं करें उनके लिए, ठीक है। मुझे भी इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।